2.5 साल जब आज़म जेल में रहा तो दिमाग समेत उसके तो हर औजार पे जंग लग गया। तो उस पे तेल लगाने का काम तो किन्नरों से ही आजकल करा रहा है। तो किन्नरों की कितनी गिनती है रामपुर में, उससे बेहतर कौन जानेगा। और मैं समझता हूँ आज़म लाल बालों वाली चमगादड़ है, जिसकी आदत है चिपकना। जब अपने घर पहुँचे, उनकी बुढ़िया हार लिए हुए उनका इंतज़ार कर रही थी, उनको इग्नोर करके किसी और को चिपट गए। हमेशा फ्रस्ट्रेशन और इनसिक्योरिटी का तो शिकार रहा है, और सबसे बड़ा डरपोक दबकू और ये है, इसकी हिम्मत नहीं है कि ये कुछ बोले। लगता है दिमाग जेल में रह के दिमाग पे कुछ गहरा ज़ख्म हुआ होगा कि उसे समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ तो 2 ही प्रत्याशी लड़ रहे हैं। बिल्कुल, एक्चुअली मुझे लगता है वो सही। उन 2.5 साल जब आज़म जेल में रहा तो दिमाग समेत उसके तो हर औजार पे जंग लग गया। तो उस पे तेल लगाने का काम तो किन्नरों से ही आजकल करा रहा है। तो किन्नरों की कितनी गिनती है रामपुर में, उससे बेहतर कौन जानेगा। ये साफ सी बात है। और मैं समझता हूँ कि आज़म या उसकी बुढ़िया को ये नहीं मालूम कि उसके औलाद की असली डेट ऑफ बर्थ क्या है। अगर माँ बाप को ही नहीं मालूम कि औलाद की असली डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो यकीनन उसमें कोई ना कोई घोटाला तो होगा। और मैं समझता हूँ आज़म लाल बालों वाली चमगादड़ है, जिसकी आदत है चिपकना। जब अपने घर पहुँचे, उनकी बुढ़िया हार लिए हुए उनका इंतज़ार कर रही थी, उनको इग्नोर करके किसी और को चिपट गए। तो ये तो उनकी फितरत है। और ये ऐसी बात कहना, मैं नहीं समझता हूँ कि मुझे कोई इसमें शौक़ हुआ है। ये तो इसकी आदत है, जहरीली ज़बान हमेशा शुरू से रही है। दूसरी बात जो कही गई कि पहले रामपुर में सिर्फ किला और ख़ासबाग होता था, मैं समझता हूँ या तो ये उस ज़माने की ये मम्मी होगी जिसे एम्बाम करके आज तक ज़िंदा रखा गया है, किसे मालूम है उस ज़माने में क्या हुआ। दूसरी बात, जिस स्कूल में जिस कॉलेज में ये खुद पढ़ा, वो किसके बनाए हुए थे? वो भी तो इमारतें हैं। सारे स्कूल कॉलेजेस रामपुर के, सेक्रेटेरिएट जहाँ जो आज कचहरी है, वो सारी बिल्डिंग उस ज़माने की हैं। तो झूठ बोलना कोई इसके लिए मुश्किल नहीं है, तो आसानी से झूठ बोलता है। अच्छा, तो ये सारी डिटेल्स आज़म को कैसे पता? लगता है इनके नठौरी शजरे में किन्नरों का ज़रूर दखल हुआ होगा, या तवाइफ़ों का। तभी हर चीज़ इसे पता है कि उस ज़माने में क्या होता था। अच्छा, इस समय लोकसभा का उपचुनाव चल रहा है। लोकसभा के उपचुनाव को छोड़ के आपके ऊपर ही तंज कसना, आपको इस तरह से कहना क्या है, मतलब कि चुनाव को कुछ नहीं बोलना है? देखो, ये हमेशा फ्रस्ट्रेशन और इनसिक्योरिटी का तो शिकार रहा है, और सबसे बड़ा डरपोक दबकू और ये है, इसकी हिम्मत नहीं है कि ये कुछ बोले, क्योंकि जानता है कि अभी तो चंद दिनों के लिए ये बाहर है जेल के, और वापस इसे जेल जाना है। तो उसकी तैयारी से करनी चाहिए, और परिवार समेत जाएंगे ये जेल। तो इनकी तो हवा खिसक रही है। ये जब सरकार में नहीं होता है तो सबसे ज़्यादा बुज़दिल और डरपोक दबकू आदमी यही है। मियां क्या कहना, 3000 वोट आए हैं आपको? नहीं, वो आए, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल आए। तो ये तो दुनिया को पता है, ये उसमें जनता को अब बता रहे हैं। अच्छा, वो ये क्या कह रहे हैं कि क्या कहते हैं, एक ही मतलब घर से जो है पंजे के लिए भी वोट मांगा जा रहा है और भाजपा के लिए भी वोट मांगा जा रहा है। लगता है दिमाग जेल में रह के दिमाग पे कुछ गहरा ज़ख्म हुआ होगा कि उसे समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ तो 2 ही प्रत्याशी लड़ रहे हैं। वो कांग्रेस कहाँ है, बीएसपी कहाँ, कोई भी नहीं है। आमने सामने की लड़ाई है, और ये भी ये जानता है कि यकीनन इसके प्रत्याशी को हारना है। ये चाहे कुछ कर ले, कुछ हथकंडे अपना ले, कितने भाषण दे दे, कितनी तकरीरें कर ले, इसके प्रत्याशी को तो यकीनन हारना है। तो मियां बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं आप? बिल्कुल, मैं घनश्याम लोधी को सपोर्ट कर रहा हूँ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।